अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो जो लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और हमने एक तरह की क्लासिफिकेशन कर ली थी, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। अब इसकी बाकी कुछ क्लासिफिकेशन बची हुई थी। ठीक है, तो दो टाइप्स की और क्लासिफिकेशन है इसकी। एक तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्वीटनेस या फिर टेस्ट, एंड द थर्ड वन इज़ क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन देयर रिड्यूसिंग पार्ट्स। तो जो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्वीटनेस या टेस्ट है वो दो तरह से हुई है। एक को बोला जाता है शुगर्स, दूसरे को बोला जाता है नॉन शुगर्स। अब शुगर्स कौन से हैं? देखो, शुगर्स वो हैं जो क्रिस्टलाइन इन नेचर हों, पानी के अंदर सॉल्युबल हों, टेस्ट में स्वीट हों। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है GFS, तो ये ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, सक्रोज। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है नॉन शुगर्स। तो नॉन शुगर्स में क्या क्या है? CS या SC आप बोल सकते हो, शॉर्ट में याद रख सकते हो, स्टार्च और सेलुलोज। मतलब जो नॉन शुगर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? अमार्फस होते हैं नेचर में, पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होते और टेस्ट में स्वीट नहीं होते। ठीक है, तो ये दो तरह से क्लासिफिकेशन ये थी। अब जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, डेट इज़ क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन दिस रिड्यूसिंग पार। तो बेस्ड ऑन द रिड्यूसिंग पार, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से? एक तो बोला जाता है रिड्यूसिंग सेकेराइड्स या रिड्यूसिंग शुगर्स, और दूसरे होते हैं नॉन रिड्यूसिंग सेकेराइड्स या शुगर, क्योंकि आपको पता है सेकेराइड इज़ अ शुगर। ठीक है, अब रिड्यूसिंग सेकेराइड्स कौन से होते हैं? रिड्यूसिंग सेकेराइड्स जो होते हैं ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट वो सब्सटेंस होता है जो रिडक्शन करवाता है। मतलब रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह क्यों काम करते हैं? क्योंकि इनमें एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं तो ये फैलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रीजन को भी रिड्यूस कर सकते हैं। अब ये फैलिंग सॉल्यूशन क्या है और टॉलरेंस रीजन दोनों जो है ये जिन्होंने इनको डिस्कवर किया, डिस्कवरर के नाम पर ही इनका नाम पड़ा फैलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रीजन। जो फैलिंग सॉल्यूशन है वो किसका सॉल्यूशन होता है? ये कॉपर सल्फेट और पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड, KNaC4H4O6 और 4 टाइम वाटर, ये इसका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, इन तीनों का मिक्सचर होता है। ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? ये डिस्टिंग्विश करने के लिए एल्डिहाइड को कीटोन से। ठीक है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि मतलब जो एल्डिहाइडिक कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको कीटोनिक कार्बोहाइड्रेट से डिस्टिंग्विश करता है। ठीक है, और टॉलरेंस रीजन जो है ये इसका सॉल्यूशन होता है। तो ये सिल्वर नाइट्रेट प्लस अमोनिया प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, या कहीं कहीं क्या लिखा होता है NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो वो भी सही है। ये है हमारे पास फैलिंग रीजन और ये है टॉलरेंस रीजन। दोनों का काम है कि ये क्या करते हैं, वाटर सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट को कीटोनिक कार्बोहाइड्रेट से अलग करते हैं। ठीक है, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन के डिस्टिंग्विश के लिए यूज़ किए जाते हैं, इतना याद रख लीजिए। अब एग्जांपल्स में सारे के सारे मोनोसेकेराइड और सारे के सारे डाइसेकेराइड्स सवाई चीनी के, मतलब सवाई सुक्रोज के। अब नॉन रिड्यूसिंग सेकेराइड या शुगर्स कौन से होते हैं? तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकते। क्यों? ना ही इनमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है CHO, ना ही C++O ग्रुप होता है, कीटोनिक ग्रुप होता है। ठीक है, जब ये दोनों ग्रुप नहीं है तो बच्चा ये तो फैलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रीजन को भी रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, है ना। एग्जाम्पल में हमारे पास स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, सुक्रोज एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर द क्लासिफिकेशन हेयर कम्स टू एन एंड। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।